हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 का है। तो देखिए, परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन शॉट वीडियो है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है यांत्रिक अनुदैर्ध्य, दूसरा है यांत्रिक अनुप्रस्थ, तीसरा है विद्युत चुंबकीय और चौथा है यांत्रिक गोलीय। तो देखिए, हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश की तरंगे होती हैं यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, जिसमें प्रवेश करेगी तो इसकी चाल क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारा इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए, जो होता है कांच की प्रकाश का चाल बराबर जो सूत्र होता है, यहाँ पे लिखिए कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल का जो सूत्र होता है, ये देखिए कितना होता है। ये क्या होता है, ये होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ है और अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारा 1.5 को जब हम भाग देंगे 3 में तो हमारा 1.5 दूना 3 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा दो में कट जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये बचेगा हमारा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए हमारा कैसा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे दूसरे पे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश की किरणें जल जिसका अपवर्तनांक है 4/3 है में प्रवेश करती है, जल में प्रवेश करती है। तो जल में इनकी तरंगदैर्ध्य होगी। तो देखिए, जल में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बराबर जो सूत्र होता है जल में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बराबर वायु में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बटे जल का अपवर्तनांक। तो देखिए, यहाँ पे सूत्र लिख देता हूं कि जल में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, जल में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, इसको समझ, तरंगदैर्ध्य बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, वायु में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और बटे में क्या होता है, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक होता है। यहाँ पे अपवर्तनांक रहेगा, ये होता है। तो इसी सूत्र पर हम लगाएंगे। तो देखिए, अब इस सूत्र पर हम रखेंगे तो वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ हमारा, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको लिखेंगे कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम। और फिर हमारा जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम बटे 4/3 हो गया हमारा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 3 × 4000 और बटे में हो जाएगा कितना, 4। अब देखिए, इधर जो ऊपर का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 तिया में 12000, तो हो जाएगा 12000 और बटे में 4। अब हम 12000 में 4 का जब भाग करेंगे तो ये आएगा कितना, 3000। यहाँ से जब हम काटेंगे इसको तो ये आएगा कितना, 3000। तो ये हमारा आ गया 3000। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो गया कितना, 3000 हो गया, ये होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है कि जल की
सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दूसरा है प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण। और चौथा है प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए, जल की सतह पर अगर तेल गिरा हुआ है तो सूर्य के प्रकाश में इस सतह का सुंदर रंग दिखाई देना जो होता है प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे तीसरा सही होगा, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना का कारण है। देखिए, पहला ऑप्शन है कालांतर कालांतर, दूसरा है आयाम परिवर्तन, तीसरा है वेग परिवर्तन, चौथा है तीव्रता। तो देखिए, व्यतिकरण की घटना का जो कारण है वो है कालांतर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कैसे होगा, पहला। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16.9 है, 16:9 है, तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या है। मतलब महत्तम मतलब सबसे अधिक तीव्रता और न्यूनतम मतलब सबसे कम तीव्रता क्या होगी, हमें उसको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो तरंगों की तीव्रताओं का जो अनुपात है कितना दिया है, 16.9 दिया, 16:9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा जो इसको हम I1 मान लेते हैं। एक हमारा क्या है I1, पहले दो तरंग है तो पहली तरंग को हम I1 मान लेते हैं। I1 का मान कितना हमारा हो गया 16, और I2 का मान कितना हो गया हमारा 9, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, यानी कह रहा है कि व्यतिकरण प्रारूप का महत्व, तो व्यतिकरण प्रारूप जो होता है उसे महत्व मतलब सबसे अधिक होता है तो उसे हम आई मैक्स से लिखेंगे। तो हो जाएगा देखिए आई मैक्स यानी महत्व यानी सबसे अधिक। तो आई मैक्स बराबर जो हमारा सूत्र हो जाएगा, यानी आई मैक्स मतलब सबसे अधिकतम। तो मैक्सिमम क्या होगा हमारा, देखिए इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, देखिए हो जाएगा रूट में I1 और फिर प्लस रूट में I2 का वर्ग, ये हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम I1 का मान रखेंगे 16 और रूट में उसके बाद I2 का मान 9 रखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49 सॉल्व करने पर। इसका हम मान रखेंगे, उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये 49 आ जाएगा। और आई मिनिमम को जो हम देखेंगे, आई मिनिमम यानी सबसे कम जो है तीव्रता, आई मिनिमम का जो सूत्र होगा ये होगा क्या, देखिए रूट में I1 और फिर माइनस रूट में I2 का वर्ग। इसमें हम जब तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1। तो हमने अभी यहाँ पे हमने बुक में लगाया, हमने भी रफ कॉपी में, तो यहाँ पे समय थोड़ा है और फिर जगह भी कम है, इसलिए आपको इतना ही बता दे रहे हैं। जब आप इस पर मान रखेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, ऊपर जो आएगा मैक्सिमम 49 आएगा और मिनिमम 1 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 49:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि समान आयाम व समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश की तरंगे अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर है। तो कालांतर कितना है जब वह अधिकतम होगा, तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है π/4, तीसरा है π/2 और चौथा है पाई। तो देखिए, जब उसका क्या है, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर कितना होगा, उसके बीच जो कालांतर 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध की ज्यामितीय छाया में मुड़ना कहलाता है। प्रकाश तरंग का किसी अवरोध यानी रुकावट पर ज्यामितीय छाया में मुड़ना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा कह रहा है विवर्तन, तीसरा कह रहा है ध्रुवण और चौथा कह रहा है वर्ण विक्षेपण। तो देखिए, किसी अवरोध के कारण ज्यामितीय छाया का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्रकाश सरल रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि नंबर 1 यह क्या दिया, यह सह वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होता।
क्योंकि वह जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होता, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, इसकी चाल बहुत अधिक होती है। तीसरा है, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। और चौथा, यह वायुमंडल के ऊपरी भाग से परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, प्रकाश सरल रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है क्या कहलाती है? पहला है व्यतिकरण, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है ध्रुवण और चौथा है अपवर्तन। तो देखिए, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है वह है ध्रुवण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा तीसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। संबंध n बराबर tan IP कहलाता है। तो संबंध n बराबर tan IP क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया है परावर्तन, दूसरा दिया है व्यतिकरण, तीसरा दिया है बूस्टर का नियम और चौथा दिया है न्यूटन का नियम। तो देखिए n बराबर tan IP जो है यह है बूस्टर का नियम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कह रहा है कि अपवर्तनांक n वाले पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण यानी ब्रूस्टर कोण होगा, बूस्टर कोण। तो देखिए कह रहा है अपवर्तनांक n वाले पृष्ठ पर, तो देखिए पहला कह रहा है साइन 1 इंटू एन, दूसरा है साइन 1 सॉरी टेन 1 इंटू एन, तीसरा है कॉस 1 इंटू एन और फिर चौथा है टेन 1/n। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन होगा टेन 1 इंटू एन, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध व्यक्त होता है। तो ध्रुवण कोण P और क्रांतिक कोण C में संबंध जो होता है tan P बराबर कॉसेक C। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा पहला सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है कि एक पोलेराइट की पारदर्शी प्लेट उसी प्रकार की एक अन्य प्लेट पर इस प्रकार रखी है कि इनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। प्लेटों के इस युग्म में से एक पर अधोवित प्रकाश आपतित होता है, निर्गत प्रकाश तथा आपतित अधोवित प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे देखिए आगे देखिए क्या होगा। कह रहा है क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए कि एक पोलेराइड पारदर्शी प्लेट उसी प्रकार की एक अन्य प्लेट यानी दो प्लेटें हैं रखी गई हैं, तो इनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है। प्लेटों के इस युग्म पर आधुनिक प्रकाश आपतित निर्गत तथा आपतित आधुनिक प्रकाश तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारदर्शी प्लेट है और फिर ध्रुवण दिशा है और कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दो प्लेट है यानी हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 30, ये हमारा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा राइट आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है 3/2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए क्या कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का होता है 3/2, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे जब 2 को हटाएंगे, कॉस को हटाएंगे तो 2 हमारा बचेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ से 2 जो हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा 2 का, तो हो जाएगा हमारा 3/4, यानी जो हमारा आंसर होगा कितना, राइट आंसर होगा कितना होगा 3:4। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। तो देखिए पहला है ध्रुवण के द्वारा, दूसरा है विवर्तन के द्वारा, तीसरा है व्यतिकरण के द्वारा और चौथा है आवर्तन के द्वारा। तो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की जो पुष्टि होती है होता है ध्रुवण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चन का आंसर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के
हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।